हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और आप सभी के डाउट जो आप सभी ने कमेंट सेक्शन में पूछे भी थे इसको लेकर, वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे नेट और सेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेट एग्ज़ाम जिन्होंने क्वालिफाई किया है तो क्या उन्हें सेट एग्ज़ाम भी देना होगा, या जिन्होंने सिर्फ सेट एग्ज़ाम दिए हैं तो क्या उनके लिए नेट ज़रूरी है। सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर करूँगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप सभी के एक डाउट थे जो मैंने एक कुछ टाइम पहले एक वीडियो में आप सभी को बेट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट दिया था, यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया था कि बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने वाली है। और ये जो वैकेंसी निकलेगी इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर बेट के अनुसार जो है आप अप्लाई कर सकते हो। बेट जैसा कि मैंने कहा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप सभी के डाउट थे कि मेरे यूजीसी नेट एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया है तो क्या मुझे भी बेट एग्जाम देना होगा, उसके बाद ही हम बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकलेगी उसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को नेट के बारे में बताना चाहूँगी। ऑलरेडी सभी को पता होगा क्योंकि अब जो नेट एग्जाम है उसके बारे में अब ऑलमोस्ट सभी को पता है। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या जो भी पीएचडी करना चाहते हैं उनको सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी, या जिनको नहीं क्लियर हुई है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मैं खासकर यूजीसी नेट के बारे में आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ। नेट और सेट में क्या डिफरेंस है वो मैं क्लियर कर देती हूँ आप सभी को। नेट एग्जाम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाने वाला एग्जाम है। ठीक है, पहली डिफरेंस ये हो गई कि इंडिया में जो है राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाने वाले एग्जाम जो है नेट के अंदर आपका आते हैं। दूसरी यहाँ पर मैं बात करूँ सेट एग्जाम की, तो ये राज्य स्तर पर स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। और यहाँ पर मैं बात करूँ नेट एग्जाम की, तो नेट एग्जाम जो भी क्वालिफाई करते हैं वो पूरे इंडिया में कहीं पर भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकलती है, प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा, उस वैकेंसी में वो एलिजिबल हो जाते हैं। पूरे ऑल इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, उसी के अनुसार अगर मैं सेट एग्जाम की मैं बात करूँ तो सेट एग्जाम में क्या होता है कि जिस राज्य का आप सेट एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, उस राज्य के अंदर ही जो भी यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की वैकेंसी निकालती है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जिस राज्य का आपने सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है उसी राज्य के अंदर। ठीक है, इससे पहले जो अभी आप सभी को पता है कि इस बार यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर जो है तीसरी कैटेगरी में पीएचडी को भी शामिल किया गया है, जिसमें आपको पता होगा फर्स्ट कैटेगरी जो है जेआरएफ, सेकंड कैटेगरी की मैं बात करूँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर, और थर्ड कैटेगरी की मैं बात करूँ तो ओनली पीएचडी। ठीक है, इससे पहले जो था सेट एग्जाम के अनुसार भी जो है पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हो। अभी भी ये रूल है, अभी भी ये रूल अभी पूरी तरह से हटा नहीं है। सेट यानी कि जिस राज्य की पात्रता परीक्षा आप दोगे उसी राज्य में आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। साथ ही आप उसी राज्य के यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो नेट एग्जाम है वो राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि पूरे इंडिया में जो है आप जेआरएफ अगर आपका क्वालिफाई होता है तो आपको फेलोशिप प्रदान की जाती है, आपको स्टेपन दिया जाता है सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, साथ ही आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो ऑल इंडिया कहीं पर भी। लेकिन अगर आपने सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है किसी भी राज्य के अंदर, तो कुछ राज्य है जो सेट एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें से मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। एक आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, असम, जो गुजरात हो गए, कुछ और भी राज्य है जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जो है करवाती है, यानी कि सेट एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराती है। तो उसके लिए भी जो है एक प्रॉपर एग्ज़ाम होते हैं। अब जो सेट एग्ज़ाम होते हैं वो एक तरह से जिस तरह से यूजीसी द्वारा नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, सेम उसी फॉर्मेट में जो है आपका सेट एग्ज़ाम होता है। बट यहाँ पर जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम से थोड़ा कम होता है। लेकिन जो अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ, यानी कि जो सेट एग्ज़ाम होते हैं उसके फॉर्मेट सेम आपके यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो लेवल होता है उसके लेवल का नहीं होता, उससे कम के लेवल का होता है। तो अगर आपके राज्य में भी जो सेट एग्ज़ाम आयोजित कराए जाते हैं तो आप बिल्कुल जो है सेट एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि सेट और जो नेट है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात कर ले आप सभी की जो डाउट है। आप सभी ने बेट एग्जाम से रिलेटेड एक डाउट पूछे थे कि क्या जिन्होंने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है क्या उनको भी बेट एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पर हम प्रॉपर पूरी तरह से सही तरीके से बात करें कि जिनका नेट एग्जाम यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई है, क्या वो भी सेट एग्जाम देंगे तभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे उस स्टेट में। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जो नेट एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया है, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि नेट एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है तो आप ऑल इंडिया कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, चाहे आपके स्टेट में हो या अदर स्टेट में हो, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी में भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो आपको बिल्कुल ज़रूरत यही है कि आप स्टेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लो।
ठीक है, यहाँ पर अगर आप स्टेट एग्ज़ाम देते हो और आप क्वालिफाई करते हो तो ये अच्छी बात है कि आप दोनों आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें एक और चीज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पड़ने वाला है। आप जब इंटरव्यू प्रोसेस में जाओगे तो वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको देना ही होगा। आप बिना दिए भी सेट एग्ज़ाम बिना दिए भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। और अगर जिनका यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है, आप किसी स्टेट का जो स्टेट सेट एग्ज़ाम है वो देना चाहते हो तो आपको बिल्कुल देना चाहिए और आप उसी स्टेट में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। ठीक है, नेट एग्ज़ाम जिन्होंने क्वालिफाई किया है तो उनको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं पर भी ऑल इंडिया कहीं पर भी जो वैकेंसी निकाली जाती है या पीएचडी में एडमिशन लिए जाते हैं उसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है। और सेट की जैसे कि मैंने बताया आप सभी को, सेट एग्ज़ाम जो है उस स्टेट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी में एडमिशन के लिए। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप बिल्कुल भी जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आप जो है अदर स्टेट में भी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेट लेवल के एग्ज़ाम को दिए बिना भी आप उस स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में शामिल हो सकते हो। एलिजिबल पूरी तरह से आप हो। तो आई होप आप सभी के डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम है जैसा कि जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो उनके लिए भी अच्छा मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जो है सेट एग्ज़ाम जो होते हैं उस एग्ज़ाम को भी देकर आप उसी स्टेट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड भी जो वैकेंसी जो रिक्वायरमेंट निकाली जाती है वो भी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर देती हूँ। तो प्लीज़ जो है आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।